हाँ ऑन कर दे, मैं तो रेडी हूँ। विंडो हाँ ऑन। ओके गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आपने कल वाला पढ़ लिया सब कुछ? ये चैप्टर आज खत्म होगा और हम लोग नया स्टार्ट कर रहे हैं, राइट? ओके। सो दोस्तों, आप सभी जानते हैं हमने कल एक कॉन्सेप्ट की शुरुआत की थी जिसका नाम है सॉरी, आप सभी जानते हैं हमने इस कॉन्सेप्ट को खत्म किया था जिसका नाम है एडियल मैट्रिक्स, राइट? और एडियल मैट्रिक्स की ठीक बात, एक ही कॉन्सेप्ट इस चैप्टर से बाकी जिसका नाम है जीई मैट्रिक्स। ओके, सो आई एम हियर टू टीच यू अबाउट जीई मैट्रिक्स। और जब मैं जीई पढ़ाता हूं इसके संबंध बीसीजी से होते हैं, बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप्स, और जीई दोनों में है कुछ कनेक्शन। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट्स द कनेक्शन। ओके एवरीवन, अब देखते हैं सवाल ये उठ रहा है सर जीई और बीसीजी में क्या है? दोनों को साथ में ही पढ़ा सकते हैं, दोनों को साथ में ही पढ़ना चाहिए। यू कांट लर्न देम इन आइसोलेशन, दोनों का आपस में कुछ संबंध है। पता है, जी बोलता है, जी का लॉन्ग फॉर्म है जनरल इलेक्ट्रिकल। बीसीजी नाम का एक ग्रुप है, वैसे जी नाम की कंपनी है जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स। आप विकिपीडिया में देख सकते हो, एक बहुत बड़ी कंपनी, जी ग्रुप बोलते हैं उसको। जी का बहुत बड़ा नाम है। और जी कंपनी ने कहा कि हे बीसीजी, तू लोगों को गुमराह कर रहा है, तू लोगों को कुत्ते और काऊ बता के कुछ गलत काम कर रहा है। दिस इज नॉट द वे टू टीच। ये बोलता है ये सही नहीं है। अब मतलब कौन तारीफ कर रहा है खुद की? जी बोल रहा है मैं तेरे से होशियार हूं, और एक्चुअल में जी होशियार था। जी बोल रहा तू बेवकूफ है, तू कुछ भी कर रहा है, यू डोंट नो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। बीसीजी बोलता है यार मेरी इज्जत है, मेरी, मैं स्टार बता रहा हूं, मैं क्वेश्चन मार्क बता रहा हूं, मैं तो सही चल रहा हूं, मैं रिलेटिव मार्केट शेयर देखता हूं, मैं मार्केट ग्रोथ रेट देखता हूं। बोले ये तो तेरी गलती है, तेरी सोच छोटी है। व्यापक सोच, व्यापक यानी यू शुड थिंक ब्रॉड। जी इज वेरी ब्रॉड। जी, पहली बात तो जी बहुत ब्रॉड है और बीसीजी बहुत नैरो है, उसकी सोच छोटी सी है। सर ऐसा क्यों? एक बार ध्यान से देखिएगा, मैं आपको लेके जा रहा हूं। हमने कल बीसीजी देखा था, राइट? मैं ऑन हूं, राइट? यूट्यूब पे चल रहा है? हाँ ओके। ओके, सो अगर हम लोग देखते हैं यहां पे, तो इस डायग्राम को हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। और बता दो, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं बीसीजी को, क्योंकि इसके बगैर वहां जाना मुश्किल है। अब बता दो, स्टार स्टार किसको बोलते हैं? हाई हाई को स्टार बोलते हैं और लो लो को कुत्ता बोलते हैं, राइट है? हाई मतलब रिलेटिव मार्केट शेयर भी हाई है और मार्केट ग्रोथ रेट भी हाई है, दोनों है। यानी कि सैमसंग ले लो या इंडिगो ले लो, मार्केट ग्रोथ रेट तो हाई है ही, पर इनका शेयर भी हाई है। पर इंडिगो के अलावा जो विस्तारा है वो स्टार नहीं, वो क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि उसका ग्रोथ रेट पे है पर उसका मार्केट शेयर कम है। पर जैसे आजकल टू व्हीलर्स की गाड़ियां, जिनका पेट्रोल की गाड़ियां चलती है होंडा की, तो एक्टिवा का जो है आजकल, अगर एक्टिवा की बात करें, एक्टिवा का मार्केट शेयर बहुत हाई है, बावजूद उसके स्टार नहीं है। बावजूद उसके स्टार नहीं, क्योंकि आजकल पेट्रोल की गाड़ियों का ग्रोथ रेट कम हो रहा है। तो इसलिए मैं इसको लो कहता हूं, और लो में वो हाई है, इसलिए कैश काउ है। बिकॉज मार्केट ऐसे गाड़ियों की गिर रही है। कौन सी गाड़ियों की? पेट्रोल वाली। और जो मान लो एक्सेस नाम की गाड़ी है, जो एक्टिवा की कॉम्पिटिटर है, उसको हम लोग कुत्ता बोल सकते हैं, बिकॉज उसको लोग कम ही खरीदते हैं। और पेट्रोल की गाड़ियों की डिमांड वैसे दिन ब दिन, 2 साल बाद देखो और भी कम हो जाएगा, तो आपको एक्चुअल में कुत्ता नजर आएगा। क्योंकि पेट्रोल की गाड़ियां कोई लेगा नहीं, उसमें तो और भी वो कम लेंगे, तो कुत्ते जैसा हो जाएगा। मतलब लोग भी बाई कम कर रहे हैं पेट्रोल की गाड़ियां, उसमें उसका मार्केट शेयर बहुत कम है, तो कुत्ता हो जाएगा। पर द प्रॉब्लम इज, आप बोलेंगे सर ये तो समझ गया था, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं जीई। क्या पढ़ा रहा हूं मैं? जीई मैट्रिक्स। ओके, देखो जीई मैट्रिक्स में पढ़ाता हूं, और जीई मैट्रिक्स का डायग्राम देखते हैं, आपको तुरंत समझाता हूं मैं। इसको इसको कहते हैं, ये हमेशा ट्रैफिक लाइट जैसे चलता है, इसको बोलते हैं ट्रैफिक लाइट। ओके, ग्रीन सिग्नल जानते हो? सिग्नल 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 में कितने कलर होते हैं? और सब देखो वही कलर है, ग्रीन, येलो एंड रेड। इनका मतलब क्या है? ग्रीन में अगर आपके कुछ प्रोडक्ट्स है तो मतलब गो अहेड, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसमें रुकने की जरूरत नहीं, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। अगर वो प्रोडक्ट ग्रीन में, देखो भाई बीसीजी हो चाहे जी हो, मेरे पास में जो हजारों प्रोडक्ट होते हैं ना, जैसे मैं पतंजलि हूं, 850 प्रोडक्ट मैं बनाता हूं, मैं एचयूएल हूं, 100 प्रोडक्ट बनाता हूं, पर मेरे सारे बच्चे जो होते हैं ना, सारे बच्चे ग्रीन में नहीं आएंगे। कुछ बच्चे ग्रीन में आते हैं, कुछ बच्चे येलो में आते हैं, कुछ बच्चे रेड में आते हैं। वैसे ही बीसीए बोलता था, कुछ बच्चे कुत्ते होंगे, कुछ बच्चे स्टार होंगे, कुछ बच्चे क्वेश्चन मार्क होंगे, और कुछ बच्चे कैश होंगे। हमारे हर बच्चे की, हर माँ बाप की चाहत होती है उसके हर बच्चे स्टार बने।
पर हर बच्चे स्टार नहीं बनते, कुछ बच्चे गलती से हादसा बन जाते, कुत्ते बन जाते। तो वैसे यहां पे कुत्ता नहीं, यहां पे स्टार है, नहीं यहां पे कुत्ता नहीं, वैसे यहां पे रेड लाइट है। तो जो ग्रीन में बच्चे आएंगे वो कहेंगे वो इन्वेस्टेड रहो, यानी कि वो बच्चे तुम्हारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पर जो बच्चे रेड में है ना, ये किसी भी समय धोखा देंगे, इसको बेच डालो, ये किसी लायक नहीं है, इनका परफॉर्मेंस खराब है, ये खराब चल रहे हैं रेड वाले। और जो येलो है, अपने ट्रैफिक में येलो सिग्नल किसके लिए होता है? बी केयरफुल। क्या बी केयरफुल का मतलब क्या हो गया यहां पे? मतलब अभी थोड़ी देर बाद रेड लगने वाला है। मतलब मैं ग्रीन से गुजर रहा था, रेड गिरा, इसका मतलब गाड़ी भगाना चाहिए क्योंकि रेड गिरने ही वाला है, राइट ना? ऐसे ही ट्रैफिक चलता है ना। ओके फाइन, ठीक है। यानी कि जितने प्रोडक्ट येलो में आ रहे हैं, सावधान रहे, सतर्क रहे, किसी भी वक्त रेड बत्ती जलने वाली। यानी कि आपका ये प्रोडक्ट येलो से रेड आएगा, इसका मतलब क्या होता है? आपके प्रोडक्ट खतरे की घंटी है, बचा लो, बच गए तो ग्रीन हो जाओगे, वरना रेड हो जाओगे। आप बॉर्डर पे हो, नहीं समझे? वापस बोलो। यानी कि इनको तार लो, वरना ही मरने ही वाले। तो आप जो येलो पे ना, ये आपके लिए बहुत बड़ा प्रिकॉशन होता है, जल्दी से कुछ करो इनका, कुछ नहीं करो तो रेड बन जाएंगे। सवार लोग कम से कम येलो में रहना चाहिए, और बहुत अच्छा है तो ग्रीन में भी आ सकते हैं, समझ गए? पर ये ग्रीन, रेड और येलो जो है वो कैसे डिसाइड होता है? इसने दो चीजें लाई है अपने दिमाग में। ये बोलता है बीसीजी को, तू हलकट है, तू कुछ भी बोलता है, तू लोगों को गुमराह कर रहा है, मैं होशियार हूं, ऐसे ये बोल रहा है। ऐसा कौन बोल रहा है? तो वाकई में जी अच्छा है, वाकई में जी अच्छा है। ऐसा क्यों? बिकॉज वो बोलता है, चलो एक सवाल मैं पूछता हूं, ये बोलता है जिस अस्पताल में ज्यादा पेशेंट होंगे वो डॉक्टर अच्छा। ऐसा कौन बोलता है? ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है, ये बोलता है जिसका रिलेटिव मार्केट शेयर ज्यादा, यानी जिस डॉक्टर के पास ज्यादा पेशेंट। एग्जाम्पल और, जिस फैकल्टीज के पास में क्लास में ज्यादा स्टूडेंट होंगे वही फैकल्टी अच्छा हो, ऐसा ही बोलता है। कौन बोलता है ऐसा? पर ये जरूरी नहीं है, कभी कभी ज्यादा स्टूडेंट होंगे पर किसी भी कुछ समझ रहा नहीं, कभी कभी हादसा भी हो जाता है। स्टूडेंट तो बहुत दिखते हैं, कभी कभी कुछ दुकानों में भीड़ दिखती है, पर पता नहीं क्यों जा रहे हैं, हादसा भी होता है। अरे भाई बोलो जल्दी से, सब लोग एनिमल देखने जा रहे हैं, घंटा किसको कुछ समझ रहा नहीं, कौन किसको मार रहा पूरे, आप जानते हो एनिमल जिसने देखा हो। मतलब मार्केट शेयर 1000 करोड़ की मूवी बन रही है पर नोबडी इज हैप्पी, फिर सब आके ठोकरे ठोकरे, पूरे मूवी में क्या था समझा ही नहीं, सिर्फ चल रहा था जो चल रहा था बस। तो दोस्तों ऐसा होता है, कभी कभी कोई फैकल्टीज के पास में स्टूडेंट ज्यादा होते हैं, बीसीजी बोलता है जिस फैकल्टी के पास स्टूडेंट ज्यादा वो फैकल्टी अच्छी। क्या बोलता है वो? पर दोस्तों जरूरी नहीं है ऐसा, फैकल्टी वो अच्छी मानी जाती है, चलो मानते स्टूडेंट ज्यादा होंगे, इट इज वन ऑफ द फैक्टर, बट दैट शुड नॉट बी द ओनली फैक्टर। ये भी देखो उनके स्टूडेंट जो क्लास में बैठे खुश है भी या नहीं, ये भी देखो उनकी नोट्स कैसी है, ये भी देखो एग्जाम्पल देते कि नहीं, अच्छी भाषा में समझाते कि नहीं, बच्चों के प्रति बर्ताव कैसा है, टेक्नोलॉजी क्लास में कैसे यूज कर रहे हैं, पास में जो स्टूडेंट पढ़े उनका कोई अच्छा रिजल्ट आया ही है, रैंक्स आई है कि नहीं आए, आईसीआई का मॉड्यूल कवर कराते कि नहीं कराते, प्रैक्टिस ज्यादा कराते कि नहीं कराते, रियल लाइफ एग्जांपल लेके समझाते नहीं, क्लास में टेस्ट लेते कि नहीं। आई मीन देयर सो मेनी पैरामीटर्स टू बी थॉट टू डिसाइड कोई टीचर अच्छा है कि बुरा है। ये क्या बोलता है? रिलेटिव मार्केट शेयर, जिसका मार्केट शेयर ज्यादा। इसको बोला कोलगेट, बोले 1 नंबर है क्योंकि सबसे ज्यादा कोलगेट बिकता है। मैंने बोला पतंजलि, बोले वाहियात है, बोले क्यों? बोले 10% लोग ही बाय करते। क्या सच में पतंजलि वाहियात है? पतंजलि का जो दंत कांति है, जो प्रोडक्ट है वो खराब नहीं, अच्छा है, पर इसके नजर में वो गिरा हुआ है, क्यों? बिकॉज उसका मार्केट शेयर। तो इसका सोच ही गलत है। जी बोलता है डोंट थिंक लाइक दिस, थिंक लाइक इन अ मैच्योर्ड पर्सन। आप लोगों ने उसको मैच्योर्ड इंसान की तरह सोचना चाहिए। ऐसा कौन बोल रहा है? जी बोल रहा है। जी बोलता है तुम उसको मैच्योर्ड तरीके से समझो। ओ बोलता है कि तुम बिजनेस का क्या सोचो, क्या सोचो? कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ सोचो, ना किसी सोचो कि ज्यादा किसके पास स्टूडेंट है। ये सोचो कि फैकल्टी के स्टूडेंट तो ठीक है क्या बोला है? स्ट्रेंथ देखो, स्ट्रेंथ ये सिर्फ नंबर ऑफ स्टूडेंट से काउंट नहीं होती। फैकल्टी कैसी किताब यूज कर रहा है, उसके स्टूडेंट का फीडबैक क्या है,
रैंक्स आते नहीं आते, टेस्ट लेता नहीं लेता, एग्जाम्पल रियल लाइफ देता है कि नहीं, कॉम्प्लेक्स चीजों को सरल भाषा में समझाता है। यानी कि पूरा बिजनेस स्ट्रेंथ देखो, ना कि सिर्फ, अरे ना कि आप बोलो ना, ये हौला ये बोलता है कि सिर्फ मैं क्या सोचूंगा मार्केट शेयर, ये बोलता है मार्केट शेयर सोचना चाहिए, बट इट शुड नॉट बी द ओनली फैक्टर, देयर आर सो मेनी। बस हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर आ गया आपके दिमाग में। मैं आपको ले चलता हूं यहां पे, ध्यान से देखिए, मैं आपको कहां लेके जा रहा हूं, जी के ऊपर। ओके, ये रहा जी आपके पास। हाँ, क्या लिखा है जरा हाईलाइट करिए यहां पे। मार्केट, यहां बोल रहे देखो, बिजनेस स्ट्रेंथ, क्या बोल रहा है, बिजनेस स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करती है मैं जी को पढ़ रहा हूं, जी बोल रहा मार्केट शेयर को पकड़ो, मानते हैं, बट दैट इज नॉट द ओनली फैक्टर, देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स। इन सब बातों को भी सोचा जाए किसी को अच्छा और बुरा कहने से पहले। अरे बहुत जगह पे ऐसा सिर्फ भीड़ होती है, आप कभी एक्सपीरियंस, बहुत भीड़ है, बाद में लगता है नहीं जाना चाहिए था। कभी कभी कोई डॉक्टर के पास बहुत भीड़ होती है और डॉक्टर के पास में फुर्सत ही नहीं आपसे बात करने को, ऐसा आया क्या निकाल देता है आपको। आप 8 घंटे वेट करें, आपको 2 मिनट मिला डॉक्टर, आपको सेटिस्फैक्शन भी नहीं मिला, उसने ढंग से चेक करा भी नहीं, भीड़ बहुत है, पर आपको मजा नहीं आया। होता है ना कभी ऐसे, बोलो इतना देर वेट कर रहा डॉक्टर के लिए, भाई कौन से मेरा दर्द तो सुन ले, हाँ क्या है क्या है, हाँ उसका वो कंपाउंडर सुनेगा, वो आधा घंटा गलाएगा, वो मेन डॉक्टर तो 1 मिनट बात करेगा, बोले हाँ ये ले लो, अरे डॉक्टर मेरा और दर्द हो गया तुम्हारा, दूसरों को टाइम दो। सी दैट इज नॉट द ओनली फैक्टर, मार्केट शेयर मानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बट दैट शुड नॉट बी द ओनली क्राइटेरिया। देखो इसने कितने क्राइटेरिया बोले, ये देखो कि धंधे में ग्रोथ कितनी है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कितना है, ब्रांड नाम है क्या नहीं, कस्टमर के खुश है क्या नहीं, हाँ समझ रहे हो, टेक्नोलॉजी अच्छी है क्या नहीं, प्रोडक्शन कैपेसिटी अच्छी है क्या नहीं, इनका प्रॉफिट मार्जिन, ये सब बातें सोचने के बाद में निर्णय लेना कि वो धंधा अच्छा है या नहीं है। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? बिकॉज उसका नाम क्या है, बिजनेस स्ट्रेंथ सोचता है, और वो क्या सोच रहा था, ओनली रिलेटिव मार्केट शेयर। ये क्या सोचता है, बिजनेस एज अ होल सोचता है। अंडरस्टूड? अच्छा, मैंने बीसीजी को पूछा, ओ बीसीजी दारू का धंधा अच्छा है क्या? बोले बेस्ट है। बोले क्यों? बोले नंबर ऑफ पीने वाले तो रोज बढ़ रहा है, सीए का रिजल्ट वैसे भी खराब लग रहा है, हाँ इतने लोग पी रहे हैं, इतने लोग पी रहे हैं नशे में। और आजकल की जनरेशन जो है, आप तो सभी उसी जनरेशन से हो, जेन जी, ये जनरेशन को सिगरेट पीना और दारू पीना एक फैशन लगती है। जो नहीं पीना बोलते ये अनपढ़ है, मतलब कोई अच्छी स्कूल से अगर कोई पढ़ रहा है तो वहां पे इट हैज बिकम वेरी कॉमन नाउ। तो ये क्या हुआ, इसकी जो रफ्तार है पीने की और फूकने की, बोले पीने का धंधा, बोले दारू का धंधा चालू करे, बोले बिल्कुल कर दो। ये कौन बोल रहा है, बीसी देखो क्या सिखा रहा है। बोले क्यों? बिकॉज इसमें ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है, हाँ मार्केट ग्रोथ रेट ज्यादा है। देखो इसका मैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू समझा रहा हूं, इसके नजर में कौन सा धंधा अच्छा है, जिसके कस्टमर पिछले साल 100 थे, इस साल 110 है, 120 है, फिर 120 होंगे तो 150 है, ऐसा किसको लगता है? बीसीजी बोलता है जिस धंधे में ग्रोथ है वो धंधा अच्छा है। एक सवाल पूछता हूं, सच में क्या जिस धंधे में सिर्फ नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ रहे हैं, जिस इंडस्ट्री में ग्रोथ हो रही है, क्या वो धंधा वाकई में अच्छा होता है? और भी बहुत फैक्टर सोचना चाहिए। दारू का धंधा, अभी आपने बोला सर सीए बनने में दारू का धंधा चालू कर दूं, बीसीजी को पूछा, बीसीजी बोला बिल्कुल डालो। क्यों? पीने वालों की संख्या बढ़ रही, मतलब पीने वालों की संख्या बढ़ी, दैट इज द ओनली पैरामीटर्स टू बी कंसिडर्ड अबाउट? नो, ये भी सोचो उस धंधे का प्रॉफिट है भी क्या नहीं, ये भी देखो। और दारू के धंधे के दुकान डालने वाले कितने लोग हैं, उसके अंदर कितनी कंपटीशन है, अरे प्रॉफिट मार्जिन बची भी क्या नहीं, और ये भी देखो लॉफुल है भी क्या नहीं, ये भी देखो पुलिस क्या बोलता है, ये भी देखो आपके शहर में अलाउड, और ये देखो सबसे बड़ी बात सोसाइटी में आपका नाम कितना खराब होगा। तो यानी कि आप क्या कर रहे हो, बीसीजी क्या करता है, एक फैक्टर सोचता है, कौन सा? मार्केट ग्रोथ रेट। इसमें अभी वो तो वो हो गया ना, शेयर के पॉइंट ऑफ समझा दिया। ये मार्केट ग्रोथ रेट के बदले कुछ और सोचता है, उसका नाम क्या है? मार्केट अट्रैक्टिवनेस सोचता है। क्या सोचता है? ये सिर्फ ग्रोथ रेट सोचता है, पर इसके अंदर ग्रोथ रेट भी आया हुआ है। देखो एक पॉइंट दिख रहा है क्या, हाईलाइट करना है इस पॉइंट को। यानी ग्रोथ रेट इसकी, ये भी ग्रोथ रेट, ये बोलता है मैं ग्रोथ रेट सोचता हूं ना, बट केवल ग्रोथ रेट मत सोचिए, ये भी सोचिए उस दारू के धंधे में, आगे बोलो क्या, अरे क्या दारू के धंधे में क्या भाई प्रॉफिट मार्जिन होगा कि नहीं,
कितनी कंपटीशन है, गवर्नमेंट की क्या रेगुलेशंस है, वहां पे इस धंधे का फ्यूचर क्या है, लोग इसके बारे में क्या बोलेंगे. ऑल दिस फैक्टर्स आर टू बी कंसिडर, नॉट ओनली द ग्रोथ रेट. अरे बोलो यारो. चलो पर यह बात बताओ, सीए एज ए इंडस्ट्री, सीए बनने में सीए कोचिंग क्लास डाले कि नहीं डाले? तो अगर मैं बीसीजी को पूछा, बोले डालो, क्यों? बोले नंबर ऑफ स्टूडेंट जो सीए कर बढ़ रहे हैं. अच्छा, ये बोलता है दैट इज नॉट द ओनली फैक्टर टू बी कंसिडर्ड. ये क्या बोल रहा है? अच्छा स्टूडेंट बढ़ रहे ना, ये भी देखो कि बाजार में कितने प्लेयर है, ये भी देखो कितनी कंपटीशन है, ये भी देखो कि अभी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रही है कि कम हो रही है, ये भी देखो फ्यूचर में ऐसे कोई रेगुलेशन लाने वाला है क्या, गवर्नमेंट कुछ बोलने वाली है क्या, या गवर्नमेंट ऐसे कोई कोर्सेज लॉन्च करने वाली है क्या. ऑल फलाना फलाना फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड. कहीं ऐसा तो नहीं ऐसे खुद ही अपना कोचिंग क्लास लेकर आ जाएगा. सो मेनी फैक्टर्स आर टू बी कंसिडर्ड, नॉट ओनली द ग्रोथ रेट. मान लिया ग्रोथ रेट सोचना चाहिए, वी आर नॉट इग्नोरिंग, बट दैट शुड नॉट बी द. भाई लड़की को लड़के से शादी करना सिर्फ गुड लुकिंग होके नहीं चलेगा. लड़का गुड लुकिंग होना चाहिए, बट दैट शुड नॉट बी द ओनली क्राइटेरिया. भाई उसका बिहेवियर कैसा है, वो बात कैसे करता है, कहीं वो ड्रिंक तो नहीं करता, उसके संस्कार कैसे है, वो हौला तो नहीं, वो क्या कमाता है. घर वाले सिर्फ लुक्स देख के लड़की की शादी नहीं कराते. बोलो भैया, ये बीसीजी हौला है. वो क्या बोलता है, सिर्फ क्या देखो, लुक्स देखो लड़के के. ये बोलता है लुक्स देखो ना, पर बाकी भी देखो, वो भी मैटर है. शादी करना है, कोई रिलेशनशिप में थोड़ी ना आना है टाइम पास के लिए 1-2 महीने. ये बोला आप कोई भी अच्छा बिजनेस हो, इट डज नॉट डिपेंड ओनली ऑन मार्केट ग्रोथ रेट, इट डिपेंड्स ऑन मार्केट अट्रैक्टिवनेस. क्या बोला? यानी कि बहुत व्यापक है. कौन व्यापक है जी? और वो क्या बोलता था, रिलेटिव मार्केट शेयर सोचो. ये क्या बोलता है? वो रिलेटिव मार्केट शेयर सोचता है. ये बोलता मार्केट नहीं, बिजनेस की स्ट्रेंथ देखो. यानी ये भी 2 फैक्टर सोचता, वो भी 2 फैक्टर सोचता, पर इसके फैक्टर्स की जो वो है स्केल है, वो बहुत बड़ी स्केल है. ये अच्छा बोलने से पहले बहुत फैक्टर सोच के हाँ बोलता है, और वो अच्छा बुरा बोलने के लिए 2 ही फैक्टर सोचता है. ये तो देखो इधर 10-20 फैक्टर, इधर 10-20 फैक्टर, ये 20-25 फैक्टर के होने में अच्छा बोलता है. ये कौन अच्छा हो गया? और एक बात है, इसमें हाई मीडियम लो चलता है. ये ट्रैफिक लाइट जैसे चलता है. सर वो हाई मीडियम लो क्या बोला आपने? जरा देखो यहां पे, मैं आपको समझाता हूं. इसमें क्या होता ना, ये जो 2 पॉइंट लिखे इसने, इसमें वो हाई मीडियम लो दे, पर बीसीए सिर्फ हाई लो करता है. देखो हाई लो, पर ये बोलता हाई लो नहीं, ये हाई मीडियम लो भी है. अरे बोलो यार, कुछ समझे कि नहीं समझे? मैंने आपको समझा नहीं, मेरे आंखों में देखो. ये बोलता है, समझो एक सोचो, जब ऐसे हुआ, अपना क्या नाम उसका, जो एप्पल कंपनी के बारे में बात करेंगे. एप्पल कंपनी का मार्केट शेयर जो है इंडिया में सैमसंग से कम है, क्योंकि इतने अमीर लोग नहीं कि हर कोई एप्पल सबको पसंद है पर ले नहीं पाते. अच्छा ठीक है, फिर वीवो भी कम है, ओप्पो भी कम है, लावा तो बहुत ही कम है. सोचो रिलेटिव मार्केट शेयर में सैमसंग को हमने हाई बना दिया और लावा को लो बना दिया. उसी के अंदर हमने वीवो ओप्पो को भी डाल दिया, एप्पल को भी उसके बाजू में बैठा है. 2 मिनट एप्पल के दिल के बारे में सोचो. मैं कौन है, मैं किसके लावा के बाजू में बैठा है? मतलब मेरे बाजू में जो समूह है उसके दिल पे क्या बीती होगी कि मैं, चलो मान लो सैमसंग इतना मार्केट शेयर नहीं, पर मैं इतना भी हलकट नहीं, तुमने मुझे लावा के बाजू में बैठा दिया. मेरे बारे में सोचो, मैं कौन है? एप्पल वर्ल्ड के अंदर मार्केट शेयर कम है, चलो मानता हूं, पर मेरी वैल्यूएशन सैमसंग से 4 गुना बड़ी है. मार्केट वैल्यूएशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन $3 ट्रिलियन के ऊपर है उसकी. यानी कौन है? वो विशाल कंपनी है, उसका फोन 1.5 लाख में बिकता, और आपने किसके बाजू में बैठा दिया उसको? थोड़ा सोचो उसके बारे में, उसके दिल पे क्या बीत रही होगी. रोया एप्पल वाला. क्यों रोया? कि मुझे क्या बना दिया आपने. चलो मैं हाई नहीं हूं, पर इतना भी हलकट नहीं हूं कि मैं लावा के बाजू में बैठा दिया. अरे मीडियम नाम की भी कोई चीज होती है. चलो हाई नहीं लो नहीं, पर कम से कम थोड़ा सा लावा के बाजू, लावा के साथ तो मत बिठाओ यार.
मेरी भी कोई थोड़ी सी लाइकी है, तो बोला कि इसीलिए इसने दुनिया में एक नया कॉन्सेप्ट लाया जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं मीडियम। यानी बोलता चलो हाई नहीं ना तो चलो ठीक है, लो नहीं, बीच का ढूंढते। तो इसीलिए जी और भी लोगों को अच्छा लगने लगा, बिकॉज दुनिया में चलो हाई नहीं, 1 नंबर नहीं, पर आप 100 नंबर तो नहीं है, मतलब 2-3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, बीच के जो लोग वो खुश हो गए इससे, तो वो लोगों के लिए बड़ा अच्छा हो गया। तो इसलिए बीसी और जी में अच्छा कौन है? तो ज्यादा फैक्टर कौन सोचता? कौन मीडियम भी सोचता? तारीफ किसकी करेंगे? कौन ज्यादा एक्यूरेट आंसर देता? कौन ज्यादा फैक्टर सोचता? कौन सा ब्रॉड सोचता? कौन सिर्फ मार्केट ग्रोथ रेट सोचता? ए जी क्या हो रहा है? क्या लगा कर आए हो? चलो कोई नहीं, चलता है। दोस्तों आपसे एक सवाल पूछेंगे, यानी कि मार्केट ग्रोथ रेट कौन सोचता है? बीसीजी, वो सिर्फ। और पर ये जी बिजनेस स्ट्रेंथ सोचता है, और जी क्या सोचता है? अब और सोचता ये सोचता है मार्केट ग्रोथ रेट। कौन सोचता है मार्केट ग्रोथ रेट? बीसीजी। ये सोचता है मार्केट अट्रैक्टिवनेस। कौन अट्रैक्टिवनेस सोचता है? अच्छा, कौन सिर्फ रिलेटिव मार्केट शेयर सोचता है? और ये उसके बदले में बिजनेस स्ट्रेंथ सोचता है। देखो स्ट्रेंथ, राइट? आप ये वर्ड याद कर लो यार, ये आपको वर्डिंग में उसके याद है, आपको उसका मार्केट शेयर है और बिजनेस स्ट्रेंथ क्या बोलते हैं, मार्केट ग्रोथ रेट है, वो याद है। इसमें उसके बदले में 2 पॉइंट है। बताओ, मैं एक सवाल एक बार और क्लियर कर लेता हूं। उधर मार्केट ग्रोथ रेट सोचते हैं, इधर क्या सोचते हैं? इंटरेस्ट। वहां पे रिलेटिव मार्केट शेयर सोचते हैं कि आपके पास ज्यादा कस्टमर है, यहां पे बिजनेस इंडस्ट्री सोचते हैं। ये 2 शब्द याद कर लो बस, ये कॉन्सेप्ट और है गाइस। सर मैं आज फेस टू फेस नहीं आया, घर से लेक्चर कर रहा हूं। वेरी गुड मिस्टर राहुल। चलो गाइस, चलो एवरीबॉडी, आई होप यू अंडरस्टूड दिस व्हाट इज जी। एवरीवन कम ऑन, अरे बोलो भाई, कोई शक सवाल आपको? तो जी खत्म गाइस, मेरी ओर से कॉन्सेप्ट खत्म है। आप सभी को पता है आपका काम क्या है, आपको जाना है, इसको अकेले में पढ़ना है। ओके दोस्तों, अब मेरे साइड से खत्म है। एक बार जरा मैं चार्ट को देख लेता हूं। ऑलमोस्ट ये चैप्टर मैंने खत्म करवा दिया है। एंसॉफ ओवर, एडियल मैट्रिक्स ओवर, बीसीजी और जी ओवर। उसके बाद में आपको ये बताना चाहिए, चार्ट को जब देखते हो आप याद रखना, हमारे सिलेबस में एक नया नाम दिया है इसको, स्ट्रैटेजिक एग्जिट। ये जो ये एग्जिट होना चाहिए, एग्जिट। ओके, एग्जिट जो दिया ना, ये इट इज नथिंग बट रिट्रेंचमेंट के 3 बच्चे। ये रिट्रेंचमेंट के 3 बच्चे, देखो टर्न अराउंड, डाइवेस्टमेंट, पर उसका नाम आजकल उन्होंने एग्जिट नाम से दिया, इसलिए मैंने अलग से चार्ट बना के दिया उसको। अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन एग्जिट नाम से पूछे तो एग्जिट करना, टर्न अराउंड करते हैं, नहीं हुआ तो डाइवेस्टमेंट, नहीं हुआ तो फिर लिक्विडेशन कर लेते हैं। अभी हमारा सिलेबस में एक ही कॉन्सेप्ट बाकी है जिसका नाम है डाइवर्सिफिकेशन। याद है आपको? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कॉन्सेंट्रिक, कॉन्ग्लो, याद है आपको ये? अच्छा, इसमें क्या हुआ ना, इसमें थोड़े बदलाव हैं। इसमें इसको मैं थोड़ा सा चार्ट से लेकर जाता हूं। आप सिर्फ इसको क्या करना, मेरे लिए एक काम करना, मुझ पे एक एहसान करना, मुझ पे एक एहसान करना कि मैं जो बोलूं वैसे पढ़ना। मैं चैप्टर नंबर 4 के अंदर, आपको पता है मैं आपको एक चार्ट बुक भी दिया हूं। ये चार्ट बुक केवल 20 पन्नों की है। आपके पास जो वो बुक है रॉक्स, वो 66 पेजेस की है। तो आपको ऐसा लगा 66 पेजेस का आपको और समरी चाहिए, यू आर हैविंग ओनली 20 पेजेस। इसमें सिर्फ हर कोई कॉन्सेप्ट का हेडिंग्स है। तो इट इज अगेन वेरी यूजफुल टू रीड, टू रिवाइज एंड जस्ट टू रीड बिफोर द एग्जामिनेशन। इसमें भी सब है, इसमें भी सब है। सर उसमें क्या फर्क है? बेटा ये और भी शॉर्ट है, ये और भी शॉर्ट है। इसमें एक कॉन्सेप्ट है जो कि मैं पढ़ा रहा हूं, डाइवर्सिफिकेशन। एक बार इधर देख लेना मेरे पास, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स आए हुए हैं और आप इसको नहीं पढ़ेंगे आपकी रॉक्स से। पहली बात तो रॉक्स को 2 मिनट हटा दीजिएगा, यहां से पढ़ा तो फिर मैं बताता हूं रॉक्स में क्या करना है आपको। यहां पे मेरे पास देख लीजिए आप, रॉक्स में नहीं पढ़ना ये कॉन्सेप्ट मैं यहां से इसलिए इसको पेंडिंग भी रखा था कब से। डाइवर्सिफिकेशन करने के होता ना, इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, मर्जर अलायंस, इंटेंसिफिकेशन आपने एंसॉफ को पढ़ा। मर्जर आप सभी जानते हो, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कोजेंट्रिक, कॉन्ग्लो, और अलायंस देखा आपने, स्टारबक्स, टाटा, वो सब देखा। अपना एक ही बात, इंटेंसिफिकेशन हो गया, डाइवर्सिफिकेशन बाकी है। इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, मर्ज, अलायंस हो गया, दोनों भी हो गया। अब से एक ही बाकी डाइवर्सिफिकेशन। ओके, यानी ये खत्म तो चैप्टर खत्म। ओके एवरीवन, और इसके ठीक पश्चात हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर। दोस्तों
डाइवर्सिफिकेशन का एक अंदर एक बच्चा है जिसका नाम है कॉन्सेंट्रिक। जितने भी लोग ओल्ड सिलेबस से यहां पे है उनको पता है इसका नाम पता था वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कॉन्सेंट्रिक कॉन्ग्लो। वो पूरी तरह से चेंज हो गए। आपके सामने नए स्क्रीन पे 3 आइटम दिख रहे। ये पहले नहीं था, कुछ गड़बड़ मत करके आना। डाइवर्सिफिकेशन के पहले थे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कॉन्सेंट्रिक कॉन्ग्लो। इसका जो पहले बेटा था वो बाप बन गया। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कॉन्सेंट्रिक, और कॉन्सेंट्रिक पिछले जन्म में बेटा था। ये एनिमल को देख के तो बोला मैं पापा बन गया। हाँ, अभी मैं बेटा नहीं मैं पापा है। देखो कॉन्सेंट्रिक पापा बन गया। उसने अपने 2 बच्चों को जन्म दिए। कॉन्सेंट्रिक, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कॉन्सेंट्रिक के पहले भाई थे पिछले जन्म में। कॉन्सेंट्रिक बोला मैं भाई नहीं तुम्हारा बाप हूं। ध्यान से देख लो वरना गड़बड़ हो जाएगी। जो ओल्ड सिलेबस से आए हुए वो पिछले जन्म में कॉन्सेंट्रिक भाई था उनका। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कॉन्सेंट्रिक था, उनके भाई भाई थे वो सब। अभी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जो है ना ये कॉन्सेंट्रिक के बच्चे बन गए इस जन्म में। हाँ वो नया इनोवेशन लाया ना फिर आप। अभी नया आया ना भाई, बोले एक भाई चाहिए हमको और। तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कॉन्सेंट्रिक कॉन्ग्लो ये तो हो गया। अब नया बच्चा है इनोवेशन नाम का। इनोवेशन ने इनोवेशन किया। सुन लो, मतलब इनको एक पापा मिला, नए पापा। जो पहले भाई था वो एक पापा बन गया। फिर बोला हमारा एक भाई तो कम हो गया, एक लाओ रे भाई दूसरा भाई इसको। मेरा भाई पापा बन गया तो भाई क्या, अब तो कोई एक भाई की कमी है ना, तो उसको इनोवेशन लाया नाम का भाई। याद रख लो बच्चों, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये घुस जाएगा आपको। बिकॉज जो पहली बार पढ़ रहा है ना वो उनके लिए अच्छा है, बिकॉज उनको पता ही नहीं पहले जन्म में क्या चल रहा था। अब जिसने ओल्ड से न्यू में आया ना वो कंफ्यूजन में आ जाए ये क्या हो गया सर, मैंने तो वो रटा था। क्योंकि आपने पहले जन्म में अलग पढ़ा था, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कॉन्सेंट्रिक कॉन्ग्लो, ये 4 थे पहले। अब वो वैसा नहीं है। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इज द बेबी ऑफ कॉन्सेंट्रिक। हाँ, और उसके बाजू में क्या है, कॉन्ग्लो, और क्या है नीचे। और जब भी ये न्यूज, जब भी कोई चीज सिलेबस में नहीं आएंगी तो समझ लेना उसके पूछने के चांसेस। तो आप लोग को उनको पता है ऐसी पे फिर के लेगा तुम्हारी। अच्छा ऐसा है क्या, बोलो बेटा क्या है, कॉन्सेंट्रिक क्या है, आप चालू कर दोगे। अब की बार आपको कॉन्सेंट्रिक के अंदर 2 बच्चे बताना है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस एवरीबॉडी। कोई शक सवाल आपको यहां पे होना भी नहीं चाहिए। ओके, कैन वी से जी इज अ सबसेट ऑफ बीसीजी? ऐसा मत करो, कुछ ऐसे आया होगा ना, यू कैन आस्क देम। ए सुनना, वो पूजा को पूछो आईडी पासवर्ड कब आज मिलेगा क्या बच्चों को। ये बच्चे पूछ रहे हैं। हाँ, फास्ट ट्रैक के आईडी पासवर्ड आज के आज मिल जाना चाहिए। मुझे अपडेट करो, मैं बच्चों को अनाउंस करता हूं। ठीक है दोस्तों, अभी कॉन्सेंट्रिक पढ़ते, उसके अंदर 2 बच्चे के वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। ओके, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल के अंदर 2 बच्चे कौन से बैकवर्ड फॉरवर्ड। कम ऑन यार बोलो, बैकवर्ड फॉरवर्ड। कॉन्सेप्ट वही जो पहले पढ़ा था। whenever you move towards raw material it is called as backward, you move toward distribution is called as forward। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, अमूल एटीएम, अमूल दूध बनाता है, दूध की फैक्ट्री उसकी। अब वो दूध बेचने के लिए किराना शॉप को नहीं दे रहा है, वो अपने खुद के एटीएम स्टार्ट कर रहा है ताकि किराना शॉप का मार्जिन कम करे। तो क्या हुआ, कभी भी आप ऐसा कुछ कर रहे हो जिसके साथ आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा कम हो रहा है, आप खुद डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर रहे हो या आपका डिस्ट्रीब्यूशन पहले से बेटर हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, एवरीबॉडी। एक कंपनी है जो ई कॉमर्स में है, एक कंपनी जो ई कॉमर्स में है, और वो ई कॉमर्स कंपनी कुरियर का धंधा चालू करती है, क्योंकि बार बार कुरियर लगता है। इसको फॉरवर्ड बोलेंगे बैकवर्ड बोलेंगे, सोच के बताओ, सोच के बता दो। फॉरवर्ड, पक्का फॉरवर्ड है, एकदम पक्का फॉरवर्ड है, क्योंकि मैं ई कॉमर्स में हूं। पहले मैं किसी और ब्लू डार्ट से ले रहा था, बोले ब्लू डार्ट को इतना पैसा दे रहा हूं, एक काम करता हूं खुद की कुरियर कंपनी चालू कर देता हूं। इंडिया में पहली बार ऐसा किया फर्स्टक्राई.com, आप जानते हो फर्स्टक्राई.com ने अपनी खुद की कुरियर कंपनी चालू, जिसका नाम है एक्सप्रेस बीज। दोनों का फाउंडर एक ही है, दोनों कंपनी पुणे की, दोनों भी यूनिकॉर्न है। देखो ऐसा इतिहास में पहली बार होता है, एक ही बंदे ने इंडिया के 100 यूनिकॉर्न में से 2 यूनिकॉर्न अपने नाम पे दर्ज करवाई। बंदा पुणे का है, फर्स्टक्राई.com चालू किया, यूनिकॉर्न बन गई। यूनिकॉर्न ने की 8,000 करोड़ की कंपनी बन जाती। और उसके दिमाग में आया चलो एक काम करते, इतना ई कॉमर्स चलने वाला है फ्यूचर में, उसने प्रेडिक्ट किया, उसने अपने खुद की कुरियर कंपनी चालू कर दी, नाम रखा एक्सप्रेस बीज। और एक्सप्रेस बीज का ओनर भी वही है, फाउंडर उसका भी वही है। सोचो एक बंदे के कॉन्सेप्ट में 2 यूनिकॉर्न बनाए, मजाक नहीं है। यही रहता है बाजू में पुणे में, वो कमला नेहरू पार्क के बाजू में। पुणे का भाई छोटा सा ऑफिस में मिल के आया उसको। मैं क्यों मिला, बिकॉज मैं एक्सप्रेस के लिए मिलने गया था उसको।
एकदम साधारण आदमी है, कुछ भी नहीं ऐसा कुछ उसमें आपको लगेगा नहीं 2-2 यूनिकॉर्न बना के रखा है इसने, एकदम सिंपल सिंपल आदमी है। firstcry.com बनाया भाई, मजाक है। पहले .com से शुरुआत की, फिर अच्छा लगने लगा तो दुकानें चालू कर दी उसकी। firstcry.com नाम की दुकान है शहर में। आपके जब बच्चों तब वो काम में आएगा, याद रखना। बच्चों का पहला खिलौना वहीं से लेना, समझे आप? अरे उसने फॉरवर्ड किया क्या बैकवर्ड किया? अच्छा ना, कॉस्ट कम कर दी उसने। अब ATM चालू किया तो क्या हुआ? पर अमूल ने हाल ही में क्या करा, पहले दूध किसी फार्मर से ले रहा था। उसका एक्चुअली वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो उनके खुद के ही फार्मर से दूध ले रहा है। पर अब क्या कर रहा है, बस दूध जब कम गिर जाए पर उनके दूध की डिमांड ज्यादा है, तो क्या करें, किसी और से दूध खरीदने के बदले उनके हैविंग देयर ओन काउज एंड बफेलोज नाउ। उनके खुद के ही काउज है, खुद के बफेलोज है, तो दूध जो महंगा मिल रहा था उसकी कॉस्ट कम हो गई। यार बोलो जल्दी, क्या बोलेंगे इसको? बैकवर्ड सिंपल है, खत्म हो गया कॉन्सेप्ट। बैकवर्ड फॉरवर्ड समझ गया? उसके नीचे हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में आप अपने जैसे कंपनी का कोई एक्विजिशन कर लेते हो। क्या बोला मैंने? आप अपने जैसे कंपनी का एक्विजिशन करते हो, जैसे कि सन फार्मा ने रैनबैक से एक्विजिशन किया। अरे बोलो भाई, जोमैटो ने ब्लिंकिट को एक्वायर किया। हम हमारे जैसी कंपनी, जैसे मेरे जैसे, फेसबुक ने व्हाट्सएप को एक्वायर किया, फेसबुक ने इंस्टाग्राम को एक्वायर किया। दोनों में फर्क नहीं, दोनों ये सोशल मीडिया वो सोशल मीडिया। कम ऑन गाइस, कम ऑन। टाटा ने कोरस को एक्वायर किया, टाटा भी स्टील ये भी स्टील। क्या हुआ ये? जब मैं भी सोशल मीडिया वो भी सोशल मीडिया, मैं भी स्टील वो भी स्टील, मैं उसको एक्वायर कर, मैं टाटा वो कोरस वो भी स्टील, मैं स्टील एक्वायर कर ले, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। क्या बोले इसको? हॉरिजॉन्टल। एवरीबॉडी गॉट इट? उसके बाद में आएगा कॉन्ग्लो। कॉन्ग्लो का मतलब बता दो। ये क्या हुआ आईडी पासवर्ड का? आज जितने लोग ये देख रहे हैं, आज शाम तक आप सभी को आईडी पासवर्ड मिलेंगे। टुडे यू आर गोइंग टू गेट आईडी पासवर्ड, ओके। और कल का एक लास्ट लेक्चर हम लोग यूट्यूब पे चलाएंगे और उसके बाद में यूट्यूब से लेक्चर खत्म कर देंगे, क्योंकि आपको एक दिन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप उसको डाउनलोड करें ऐप को और चला कर देख ले। नहीं चल रहा हुआ, कुछ प्रॉब्लम है तो इसलिए कल का एक दिन पैरेलल पे चलाते हैं। पैरेलल पे यानी कि वो यूट्यूब पे भी चलेगा और आपके ऐप पे चलेगा। और कोई दिक्कत है तो आप तुरंत ही बात कर लेना कस्टमर सपोर्ट से, ओके। तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए मैंने आज इसको कट ऑफ कर दिया कि कल से पूरा डायरेक्टली ऐप पे होगा और आपका ऐप नहीं चल रहा किसी वजह से, तो आपका एक लेक्चर का नुकसान हो जाएगा। इसलिए उस बात को देखते हुए एक दिन ऐसा होता है जहां पे दोनों चलते हैं। जस्ट मेक श्योर कि आपके ऐप पे 99% चलेगा, 1% भी पॉसिबिलिटी है तो वो आप बात करके सॉल्व कर लेना, ठीक है एवरीवन? बोलो भैया। आप लोग बताए, कॉन्ग्लो आपने पहले भी यहां पे पढ़ा था। अरे कॉन्ग्लो पढ़ा ना आपने, ये क्या है? क्या आप बताओगे दोनों कॉन्ग्लो में क्या फर्क है? हेलो, कितने बजे? क्यों 10 मिनट चलने देना और। आया एक मिनट मात्र। आपसे मेरा प्रश्न है, इधर भी कॉन्ग्लो है उधर भी कॉन्ग्लो है, उधर कॉन्ग्लो मर्जर हो रहा है, इधर मर्जर नहीं, ये इंटरनल है, एक्विजिशन भी नहीं, नॉर्मल हो रहा है। यानी मतलब क्या हो रहा है, मैं किसी ऐसे धंधे में जा रहा हूं जो मेरा धंधा कंप्लीटली ऐसा जो डिसजॉइंट है, जो मेरे एग्जिस्टिंग धंधों से इसका कोई ताल्लुकात नहीं है। There's no relationship between my existing business and the new business which I'm going to start. एग्जाम्पल मैं गोदरेज हूं, ताले बनाता हूं, अब अंडे बना रहा हूं। एग्जाम्पल मैं आईटीसी, पहले सुट्टा बना रहा था, अब आटा बना रहा हूं। मैं आईटीसी हूं, पहले सिगरेट बना रहा था, अब मैं होटल बना रहा हूं। कोई भी संबंध नहीं है। अरे बोल दो यार। कुछ ऐसा कर रहा हूं जिसके साथ में मेरा पहले कोई क्या है ना, उसका नाम कॉन्ग्लो। एग्जाम्पल मैं कौन हूं, मैं रिलायंस हूं, मैं रिलायंस पेट्रोल बना रहा था, मैं टेक्सटाइल बना रहा था, अब मैं क्या बना रहा हूं, अब मैं टेलीकॉम बना रहा हूं। भाई तो मैं कॉन्ग्लो कर रहा हूं, कॉन्ग्लो समझ गए? कुछ तभी आप अलग कर रहे हो। और इसके अंदर दोस्तों अब एक काम करेंगे, ध्यान से सुनना, जो मैं बोल रहा हूं चार्ट आप वैसे बनाओ, मैं आपको उधर ध्यान से सुनना, इधर उधर मत जाना, दिमाग लगाओ। अभी मैं आपको डाइवर्सिफिकेशन बोलूंगा, उसे कितने बच्चे बनाएंगे आप चार्ट में? एक बच्चा बनेगा कॉन्सेंट्रिक, दूसरा बच्चा बनेगा कॉन्ग्लो, और तीसरा बच्चा क्या बनेगा? इनोवेशन। इनोवेशन तो मुझे पढ़ाना बाकी। इनोवेशन के 2 एग्जांपल दे रहा हूं, एप्पल, टेस्ला।
इससे अच्छा इनोवेशन अभी इंडिया में कोई नहीं है। टेस्ला इज द बेस्ट एग्जाम्पल, एप्पल इज द बेस्ट एग्जाम्पल। इंडिया में देखेंगे तो टाटा लेके आया इनोवेशन ईवी में। तो ये इनोवेशन इज ऑल्सो आपके एक्सपेंशन में हेल्प करता है। देखो आज टेस्ला कहां से कहां पहुंच गया। एप्पल एक नया फोन लेके आता इनोवेशन से, कितना फोन बिकता है उसका, एप्पल एक 14 का 15 कर दिया एप्पल, थोड़ा सा इनोवेशन कर दिया, कितना एप्पल फोन बिक गया। अरे बोलो भाई। तो इनोवेशन स्पेसएक्स नाम की कंपनी लेकर आया मजाक मजाक में। अरे जान दो, फॉरगेट अबाउट ओपन एआई चैट जीपीटी लेकर आ गए। क्या से क्या हो गया भैया, वैल्यूएशन देख लो उसकी। एक से चैट जीपीटी लेकर आया, गूगल की ऐसी की तैसी हो गई, लोग गूगल सर्च इंजन को भूल जाएंगे कुछ दिनों बाद। इनोवेशंस विल इज द की ऑफ सक्सेस नाउ डेज। आपकी कंपनी इनोवेशन आप ठोक सकते हो। तो बताओ तीन तरीके से इंसान एक्सपेंशन कर सकता है। एक कॉन्सेंट्रिक में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, दूसरा कॉन्ग्लो, और तीसरा कौन सा। तो पर आप इमेजिन करेंगे एक चार्ट, डाइवर्सिफिकेशन नाम का चार्ट है, उसमें कितने बच्चे बनेंगे, एक बच्चा कॉन्सेंट्रिक, उसके कितने बच्चे बनेंगे, दो, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। पर वर्टिकल में भी दो बच्चे होंगे, बैकवर्ड फॉरवर्ड। देखो चार्ट घुस रहा है, अंदर अंदर जा रहा है, ड्रिल डाउन हो रहा है चार्ट, ऊपर से नीचे तक उसके उसका बच्चा बन रहा है, उसका पोता बन रहा है, बहुत कुछ बन रहा है। उसके बाजू में क्या बन रहा है, कौन आप जानते हो। उसका तीसरा बच्चा कौन सा बन रहा है। मुझे ये चार्ट बनाओ और उसके एग्जाम्पल के साथ में बना के बताओ। यू आर हैविंग 3 to 5 मिनट्स। ये पूरा ये डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत बेकार वाला काम हो जाएगा, अच्छे से करो। यू आर हैविंग 3 to 4 मिनट्स गाइस, फटाफट करेंगे जल्दी से। ये चार्ट आप ड्रॉ करेंगे पूरा अच्छे से, विथ एग्जाम्पल्स चाहिए मुझे, विथ एग्जाम्पल्स चाहिए।
अच्छा सुनिएगा दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा हूं जिसका नाम है इनोवेशन। ओके, आपने इनोवेशन के बारे में बैकवर्ड फॉरवर्ड का एग्जांपल लिख दिया, अमूल वाला। हॉरिजॉन्टल का एग्जांपल कौन सा लिखा? सन फार्मा, रैनबैक्सी, टाटा, कोरस। और हॉरिजॉन्टल में आप लिख सकते हो फेसबुक। अब इंस्टाग्राम को एक्वायर किया गया था 2015 में। फेसबुक का इंस्टा था नहीं। 2014-15 में मार्क जकरबर्ग ने इंस्टाग्राम को एक्वायर कर लिया। तब इंस्टाग्राम को यूज भी नहीं करता था, मालूम है कोई? सोचो कितना होशियार है मार्क जकरबर्ग। ऐसी वाहियात कंपनी को उठाया जिसके फॉलोअर भी नहीं थे, पर उसको मालूम था, मतलब वो विजनरी था। उसको ऑन द एक दिन फेसबुक जाएगा और इंस्टाग्राम का माहौल बनेगा। इंस्टाग्राम, आज फेसबुक को सब लोग भूल गए। क्या नया चीज लाया इनोवेशन में? रील। हाय हाय हाय, रील। बच्चों से लेके बूढ़ों तक का एक ही शौक है आज, रील शॉर्ट्स, रील शॉर्ट्स। चाहे बच्चे हो चाहे बूढ़े हो, बस ऐसे ही करते हैं। आपके घरों में भी होगा। अरे हम भी अगर रील चालू किया तो 10-20 तो देख ही लेते मजाक मजाक में, और वो बराबर हमारा इंटरेस्टिंग चीज दिखाता है उसमें, है ना बेटा? आपका क्या इंटरेस्ट है हम जानते हैं। आप बराबर, आपको समझता है वो, उसके बुरे वो कोडिंग वैसी होती है। इसीलिए कहते हैं ना किसी कॉन्ग्लो करो, कॉन्ग्लो के अंदर इनोवेशंस लाओ। यानी कि फेसबुक ने दोस्तों हॉरिजॉन्टल करके क्या किया? इंस्टा को एक्वायर किया, पर चुप नहीं बेटा। हर बार इंस्टा में नया नया इनोवेशन करते गया। रील लाया, उसको समझा जैसे टिकटॉक गया, उसने रील को घुसेड़ा इधर इंडिया में। आपको पता ना, इंडिया से टिकटॉक जब गया तो ऐसा लगा कि जैसे टिकटॉक का था ही नहीं, मतलब। और अब टिकटॉक आया भी तो चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अब लोगों को वो बराबर से पूरा टिकटॉक गया, इधर रील आ गया, खत्म काम। साला मस्त क्या बनाया, रील को क्या दिया है और क्या उसका फेम है भाई। रील में इट्स क्रेजी मैन। आप वो कितना एंगेजिंग हो, 30 सेकंड में, 1 मिनट में आपका पूरा क्रक्स बाहर निकल जाता है। वेरी सही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनोवेशन के अंदर अगर हम बात करते हैं तो टाटा की हमने बात कर ली। टाटा ने अगर ईवी लॉन्च नहीं की होती ना, तो टाटा का मार्केट शेयर आज भी 2% ही होता, आज 12% है। टेस्ला के अंदर कहते हैं, कल मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, बोले जिन्होंने 1 लाख रुपए अगर टेस्ला में डाले थे 11 साल पहले, उसके आज 3 करोड़ रुपए हो गए। 1 लाख रुपए का 3 लाख रुपए नहीं बोल रहा हूं भैया मैं, 3 करोड़ रुपए हो गया उसके टेस्ला के अंदर। इतना टेस्ला का शेयर प्राइस बढ़ा है बिकॉज टेस्ला करता ही वही काम है। टेस्ला को छोटी चीज पसंद ही नहीं आती, वो वही करता जो कोई नहीं करता। यार लोग चांद भी नहीं पहुंच रहा, वो बोल उधर जाके रहेंगे। कमाल है। 2009-10 में जब वर्ल्ड में कोई ईवी के बारे में जानता नहीं था, वो मैन्युफैक्चर कर रहा था। आज सब लोग ईवी कर रहे हैं, आप कर रहे हैं ना, वो उसकी दूरदृष्टि, वही तो होता है इनोवेशन। इनोवेशन से आप नए नए प्रोडक्ट ला सकते हो। इनोवेशन से आपका मार्केट होता ना, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। एनसॉफ कहता है ना प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इनोवेशन के बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे होगा? इनोवेशन के बाद मार्केट पेनिट्रेशन भी कैसे होगा? चलो फॉरगेट अबाउट दिस कंपनीज, थिंक अबाउट कंपनी लाइक सीरम हु इज मेकिंग वैक्सीनेशन। इनोवेशन है भैया। कैसा पेल दिया पूरे मार्केट को। वो ये लाया, कौन सी कोरोना की वैक्सीन लाया, पूरे वर्ल्ड में वैक्सीन चल रही है अपनी इंडिया की, क्या नाम बताओ उसका? कोवैक्सीन। इनोवेशन है भैया। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक में इनोवेशन नहीं होता है, दवाइयों में इनोवेशन होता है। कैंसर के ऊपर कई लोग रिसर्च कर रहे हैं। बहुत जल्दी कुछ आ जाएगा तो माहौल बन जाएगा, जो कंपनी के हाथ लगेगा। ये कॉम्बिफ्लैम, क्रोसिन, क्या है? इनोवेशन है। इनोवेशन देखो, एक इनोवेशन का सही ढंगा हो गया ना, आपकी कंपनी के बारे नारे हो जाते हैं। आपका इनोवेशन सही बैठना चाहिए बस। इनोवेशन इज द की। अगर आपको सच में लोगों से अंडरस्टैंड ज्यादा पैसे कमाना है तो आपका प्रोडक्ट इनोवेटिव है। घिसा पिटा प्रोडक्ट बनाएगा तो आपका मार्जिन छोटा सा होगा, पर आप इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाओगे। अरे भाई 1.5 लाख का फोन मिलता है आईफोन का, बाकी 10,000 के मिलते हैं। क्या कर रहा है वो? इनोवेशन का 1,40,000 रुपए खा रहा है। फोन तो वीवो से भी लगता, फोन एप्पल से भी लगता है। इनोवेशंस का पैसा खाते हैं लोग। इनोवेशंस, माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स क्या कर रहा है भाई? इनोवेशन कर रहा है। विंडो ए, विंडो ओ, एमएस ऑफिस ए, एमएस ऑफिस ओ, हर 1-2 साल में नए नए एमएस ऑफिस लेकर आता है। इनोवेशंस। गूगल क्या कर रहा है? गूगल मैप पूरे वर्ल्ड को सुला दिया। ऐसा कोई कोपचा नहीं वर्ल्ड का जो मैप में कवर नहीं है। चल अपने घर का एड्रेस अपने को नहीं मालूम, गूगल मैप को मालूम है। अपने पुणे के अंदर कौन से कोपचे में क्या है वो उसको अपने को नहीं मालूम, पर उसको मालूम है। क्या ऐप बनाया आप उसको मानो।
मैप तो ऐसा हुआ, आप उसको इनोवेशन है, ऐसा लगता है वो इट्स लाइक रोजी रोटी, मतलब अच्छा इनोवेशन है क्या वो, तो इट हैज बिकम ए पार्ट ऑफ योर लाइफ, मतलब इट इज सो लाइक इन इट इज योर, अब वो डीएनए में आ गया, उसको इनोवेशन भी बोलना नहीं लग रहा है। मैप ना मैं तो यूज करता हूं, ऐसा लग रहा भी नहीं इनोवेशन, अरे भाई बहुत बड़ा इनोवेशन है। सोचने की बात है, वो रेड कलर कैसे आता पता है? आप किसी ट्रैफिक में जाते हो, कभी सोचा है कैसे उसको मालूम चलता है आगे ट्रैफिक है? कैसे मालूम चलता है? पता है वो क्या करता है? एंड्रॉइड भी उसके बाप का ही है, गूगल के बाप का, मैप भी उसका ही है, वो इतना स्मार्ट है उसने एंड्रॉइड बना दिया। और आजकल 90% लोगों के पास में एंड्रॉइड फोन है, आईओएस छोड़ के। पता है क्या करता है वो? आपके पास सैमसंग है, वीवो है, ओप्पो है, रियलमी है, वन प्लस है, सब गाड़ियों में रहता है ना, गाड़ियां। तो गाड़ियां से ये क्या करता है, ये गाड़ियों के मोबाइल में से रेस जाती है सैटेलाइट में, सारे एंड्रॉइड उसको भेजते हैं, समझ रहे? जहां पे जिस जगह से ज्यादा वेव्स आ रही है ओवर रेट दिखा देता है। सेक्सी काम है भाई, कौन करेगा? उसके अलावा कोई कर भी नहीं सकता। किसके पास ऐसा, कैसे आप बताओ कैसे समझता है अपने शहर के अंदर अगले रोड पे ट्रैफिक है, ये बहुत बड़ी, और रियल टाइम भाई, ऐसा पुराना डेटा नहीं है वाहियात कि पिछले दिन का दिखा रहा है, अभी दिखा रहा है, अभी क्या है वहां पे, आपको ये भी बता दे ये रूट ले लो, यहां पे ट्रैफिक है। इनोवेशन है बॉस, और ये इनोवेशन की वजह से गूगल का वैल्यूएशन इतना है। लैरी पेज, उसके पीछे इनोवेशन, आप समझो इनोवेशन का इज्जत बहुत है। ऐसे तो इंडिया के वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में 7 लोग फिरेंगे, वो भी यूएस के। क्यों भाई? इट इज ऑल बिकॉज अमेजॉन इनोवेशन, टेस्ला इनोवेशन। क्या कर रहे हैं लोग? इनोवेशन। अपने इंडिया को लगता है इनोवेशन एक खर्चा है, ये लोग इनोवेशन को इन्वेस्टमेंट समझते हैं। सोचने की बात है, आप इनोवेशन पे कितना पैसा लगा रहे हो। 2020 में ऐसा हुआ कि कोरोना आया 2020 मार्च में, पूरे इंडिया में फेस टू फेस क्लासेस बंद हो गई। उस समय मैंने ये सोचा कि अभी चलो मान लो कि मेरे को चाइना से थोड़ा सा न्यूज मिला था, मेरे दोस्त का कोई तो रहता है, बोले बहुत दिन तक चले गए, तो इस सर की बहुत दिन तक लॉकडाउन चलेगा। मैंने कहा लॉकडाउन चलेगा तो लॉकडाउन से क्लासेस बंद हो जाएगी, क्लासेस बंद हो फेस टू फेस पर कई बच्चे होंगे जिनको इंटरेक्शन से पढ़ना होगा। अब फेस टू फेस तो चलेगी नहीं, और लोग पेन ड्राइव में पढ़ना पसंद नहीं करेंगे, कुछ तो लाना पड़ेगा। दिन 1 महीने के स्पैन के अंदर वी हैव इंट्रोड्यूस लाइव स्ट्रीमिंग की क्लासेस 2020 अप्रैल में, इनोवेशन। और उस इनोवेशन में हम जो सीए फाउंडेशन में कभी फेमस थे ही नहीं, रातों रात फेमस बन गए हम लोग। क्यों? एक इनोवेशन से, लाइव स्ट्रीमिंग क्लासेस, एसपीसी प्राइम नाम का एप्लीकेशन बना दिया, और लोग घर बैठे वो कर रहे हैं जैसे कि मानो क्लास में बैठ रहे। अब तो हमारा देखने के बाद में पूरे इंडिया में लाइव स्ट्रीमिंग की क्लासेस चल रही है, बट वी वर द फर्स्ट वन। वो लाइव स्ट्रीमिंग की क्लासेस अब तो सब लोग कर रहे हैं, पर उनको वो एडवांटेज नहीं मिला जो मुझे मिला। ऐसा नहीं कि किसी का और का कॉपी नहीं कर सकता है भाई, कॉपी तो कोई भी, अभी देखो कॉपी तो सभी कर सकते हैं, पर जो पहले करता है उसको मिलता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ये बात दिमाग, जो इसलिए हमारे सिलेबस में इनोवेशन नाम का प्रकार आया हुआ है, बहुत ज्ञान दिया है इसके ऊपर। इनोवेशन बोला तो आपने बौखला देना चाहिए, कितना जितना लिखो उतना कम इनोवेशन के ऊपर। आप 10 कंपनी का नाम तो मैंने बता दिया आपको, लिखो इनोवेशन के एग्जांपल, चलो फटाफट। हमारे लिए नया कॉन्सेप्ट है, ये पहले था ही नहीं। बोलो कौन से इनोवेशन? लिखो टेस्ला, एप्पल, टाटा। टेस्ला, एप्पल, टाटा, माइक्रोसॉफ्ट, ये ओला। ओला ने क्या भारी चीज लाई, चलो ट्रांसपोर्ट का काम ही खत्म कर दिया। गाड़ियां भी खुद की नहीं, कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ एक ऐप बनाया, गाड़ियां दूसरे की, पैसेंजर दूसरों के, दोनों को मिला दिया, बैठे बैठे पैसे कमाता है। जोमैटो, क्या है? इनोवेशन है भाई। खाने वाले खा रहे, रेस्टोरेंट वाले बेच रहे, ये बैठे बैठे माल कमा रहा है। 30% कमाई उसकी, 30% जोमैटो की। 1 लाख करोड़ का वैल्यूएशन उस कंपनी का। क्या कर रहा है? एक जस्ट ऐप, ना खुद को खाना बनाने आता है ना खुद खाता है। खाना खाने वाले दूसरे, बनाने वाले दूसरे, दोनों के लिए बना दिया प्लेटफॉर्म। लोग आते बोलते खाना खाना है, बोलते हम लोग देना है, दोनों को जोड़ दिया। इनोवेशंस, बैठे बैठे ओयो आई एम वेरी सॉरी, ऐसे आपत्तिजनक एग्जाम्पल हम नहीं लेंगे क्लास में। ओयो बोला किसी ने, तो मैंने कहा अभी नहीं। हाँ हाँ सब है, ये सब, ये तो इनोवेशन। हाँ अरे भाई, तो नहीं बात कर रहा हूं, उबर ले लो आप। इनोवेशन मतलब, मैं वो नहीं बोल रहा ओला उबर लिख दो, पर बोल रहा कि इनोवेशन की वजह से आया हुआ। नहीं तो ट्रांसपोर्ट तो पूरे इंडिया में कब से चल रहा है। हम लोग कौन सा ट्रांसपोर्ट थे पहले? ऐसा ऑर्गेनाइज ट्रांसपोर्ट नहीं थे पहले।
पहले लोग ढूंढ रहे थे, अरे टैक्सी वाले भैया है क्या, है क्या? वो टैक्सी वाला भी बैठा है, पैसेंजर भी बैठा है, वो टैक्सी वाला पैसेंजर को ढूंढ रहा है और पैसेंजर टैक्सी वाले ढूंढ रहा है। इनोवेशन लाया है। लिखो टिंडर। इनोवेशन है क्या नहीं? सीरम, सीरम इंस्टीट्यूट, वैक्सीनेशन। इनोवेशन से बहुत कुछ हो रहा है। इनोवेशन इज द की नाउ डेज। चलो देखते हैं। कहते हैं इनोवेशन से आपकी हेल्प टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। डू यू एग्री दिस पॉइंट? जैसे एग्जांपल ओला, ओला पर कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। जोमैटो, अब जोमैटो पे आपको देने जा रहे थे कौन से रेस्टोरेंट खुले, वो खुद ही बता देता अभी 12 बजे 2 बजे आपको ऑर्डर करना है, वो उसी जगह पे ऑर्डर प्लेस करेगा जो रेस्टोरेंट खुली होती है। नहीं तो पहले अपने को टेंशन रहता कौन सी खुली, कहां जाए, क्यों टेंशन ले रहे हो, क्यों थक रहे हो, वो खुद ही दिखा देगा। टैक्सी को कैच करना। लिखो एग्जांपल, इनोवेशन के 3 इंपैक्ट लिखो। इंपैक्ट ऑफ इनोवेशन, सबसे पहले क्या आएगा? हेल्प्स टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। 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 हाँ, एग्जांपल लिखो। ओला, मैं इसके अंदर टेस्ला भी डालना चाहता हूं। टेस्ला ने कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व किया वैसे? कुछ प्रॉब्लम नहीं थी पहले, पेट्रोल से कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो पोल्यूशन हो रहा ना भैया, वो दिल्ली में जाके देखो, आपको समझेगा क्या होता है पोल्यूशन। देन यू विल अंडरस्टैंड। अच्छा, पोल्यूशन इज लाइक बहुत। बॉम्बे जाके देखो, आपको समझा। अच्छा, आप पुणे में रहे, आपको कुछ फील नहीं हो रहा, वहां तो लोग दर्द में है ना भाई। तो पोल्यूशन इज अ बिग प्रॉब्लम, ही हैज सॉल्व बाय यूजिंग ईवी। आजकल तो पुणे में बसेस भी ईवी आ रही है, पता है आपको? पीएमटी की बसेस ईवी है। तो ये तो हेल्प टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। एग्जांपल लिखेंगे टेस्ला, एग्जांपल लिखेंगे ओला। नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। कहते हैं कि इनोवेशन लाओ, आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। एग्जांपल लिखो, एसपीसी लाइव स्ट्रीमिंग क्लासेस। सर ये कैसे एग्जांपल हो, बता दो आप ही बता दो, हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ा के नहीं? अगर लाइव स्ट्रीमिंग क्लासेस तो हम लोग क्या थोड़े बच्चों को पढ़ाते, अब लाइव स्ट्रीमिंग की क्लासेस से क्या हो रहा है, हम उतने ही समय में हजारों बच्चों को कैटर कर रहे हैं। तो हमारा प्रोडक्टिविटी नहीं, कम समय में हम लोग ज्यादा काम कर रहे हैं। अरे बोलो यार, सही ना? मान लो अगर ऑनलाइन और लाइव स्ट्रीमिंग होता है तो क्या होता, तो हम उतने ही स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं जितनी क्लास में आ रहे हैं। आज बिकॉज ऑफ लाइव स्ट्रीमिंग क्लासेस वी आर एबल टू कैटर ऑल द स्टूडेंट दोज हु आर नॉट इवन स्टेइंग इन पुणे, जो कहीं और से भी। तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही, कम समय में हम लोग ज्यादा काम कर पा रहे हैं। तो ना किसी में, तो जितने भी यूपीएससी एमपीएससी जो भी आजकल ऑनलाइन क्लासेस ले रहे, सबका प्रोडक्टिविटी बढ़ाई है। लिख दो एग्जांपल, एसपीसी प्राइम लाइव स्ट्रीमिंग क्लासेस। कोई बोल रहा है कि टेस्ला बैंकरप्ट हो गया, ये कब हो गया भाई? अरे वैल्यूएशन कम हुआ भैया, बैंकरप्ट होने ऐसा नहीं है, वो बहुत बड़ा आदमी है वो। गिव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कहते हैं आपके पास इनोवेशन आता है ना, तो आपको बाकी लोगों से, जैसे एग्जांपल इंडिया में टाटा ने ईवी लाया, किसी ने भी नहीं लाया। मारुति के पास वो नहीं जो आज टाटा के पास है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिला। इफ योर प्रोडक्ट्स आर परफॉर्मिंग सुपीरियर देन योर कॉम्पिटिशन, इट मींस यू आर हैविंग एडवांटेज। आप मानते हो कि टाटा के पास ईवी लाने में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हुआ है क्या? इतना ईवी का रेंज किसी और कंपनी के पास था? और अभी अभी तब सब टाटा के देख के ला रहे हैं, पर पहले 1-2 साल जो टाटा ने माल मारा है ना मार्केट में, ही वॉज द ओनली वन इन इंडिया। मानते हो? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है जब आपके पास में कोई इनोवेशन आता है। जैसे देखो आज भी गूगल मैप, ये सिर्फ गूगल के पास ही है मैप, किसी और कंपनी का है नहीं। आप बताओ कौन सा मैप यूज करते हो? नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। हाँ तो एप्पल का वो अपना कोई, हाँ ठीक है, मतलब मैं बता रहा हूं कि जो आपके पास एंड्रॉइड के पास में जो उसने पहले लाया, तो आज उसका मार्केट शेयर बाकी से बहुत अधिक है। अभी सब आएंगे उसको फॉलो करेंगे, वो अलग बात है। तो उनका मार्केट शेयर हार्डली कुछ है, 2% 5%। पर आज मैप बोला तो अपन डायरेक्ट अपना हाथ गूगल मैप पे जाता है। मतलब कई लोगों को तो दूसरा पता भी नहीं होगा मैप है, और पता नहीं कहां पे कौन से गली में छोड़ दे दूसरा मैप। जाना था किसी और, पहुंचा किसी और गली, कोई एक पेट में चल जाएगी तो ठीक है ना। गिव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, प्लीज राइट डाउन गाइस। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वहां पे लिखेंगे, एग्जांपल लिखो। गूगल मैप को मिला है, टाटा ईवी को मिला है,
लिख दो एप्पल भी। एप्पल को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है क्या? और सबसे पहले इतने कैमरा किसने लाए थे मोबाइल में? तो मिला ना एडवांटेज। वो एप्पल ने अपने घड़ी में एक चीज लाई, मालूम है कौन सी? वो आपके वो चेक करता है, वो पल्स रेट चेक करता है, वो क्या बोलते हैं उसको, ईसीजी चेक करता है। भाई किसी घड़ी में नहीं है ऐसा। खड़े खड़े आपका मतलब अगर मान लो पल्स रेट कम हो ना, वो घर वालों को मैसेज करता है, भाई इसको बीमार हो, इसको उठा पहले। मान लो मेरे हाथ में लगाई घड़ी और मेरे कुछ पल्स रेट ऊपर नीचे हो गए, मेरे घर वालों को मैसेज जाएंगे इसको उठाओ पहले, इन्हें तो उड़ जाएगा। आपको पता है सर, कई लोग की मौतें बची है इसमें, यूएस में उसके केसेस है, केस स्टडीज है। वो खुद मैसेज करता है घर वालों को, भाई कुछ तो भी गड़बड़ हो रही। कैसे जो बूढ़े लोग हैं, हार्ट रेट कुछ कम ज्यादा हुआ, तो हार्ट अटैक आने के बाद में वो सब करने के बाद में तो घर वालों को पहले इंडिकेट, भाई कुछ तो गड़बड़ हो रही है, ये क्या चाहिए आपको? तो कई लोगों ने उस फीचर की वजह से उसको लिया है। कोई घड़ी में है नहीं, गिव्स अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू इट। एबल टू अंडरस्टैंड? तो एग्जांपल कौन सा लिखा आपने? टाटा, वो क्या बोलते हैं, आई वॉचेस, आई वॉच। तो बताएंगे तीन फायदे कौन से इनोवेशन से? एक तो आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, दूसरी बात आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, और तीसरी बात, बिल्कुल सही। तो दोस्तों अभी हमारा, मुझे लगता है ये चैप्टर पूरी तरह से हो गया। और आप मैं इतना कहना चाहूंगा, आपकी जो बुक में कौन सा, क्या नाम है उसका, रॉक्स में से कॉन्सेप्ट मत पढ़ना, बस वहां से डिलीट कर दो, बोलना रेफर चार्ट्स। डू नॉट रेफर डाइवर्सिफिकेशन फ्रॉम रॉक्स, इतना लिख दो बस। वेयर आर वी सपोज टू राइट एग्जाम्पल्स? ए भाई एक बात बता रहा हूं, ये जब तुम्हें एग्जाम्पल पता है ना, डंके की चोट पे एग्जामिनेशन में लिखने का है, छुपाने की चीज नहीं, दिखाने की है। इसे तो फ्लॉन्ट करना चाहिए आपने। मतलब वो क्या है एग्जाम्पल, मतलब आप बहुत बड़े इंसान हो, आपको यू नो द एग्जाम्पल ऑफ द रियल लाइफ। कभी कभी एग्जामिनर को पता, अच्छा ऐसा भी है, आई डिडंट नो दिस, उसको भी ज्ञान दे दो आपके एग्जाम्पल से। पर जस्ट डोंट राइट दिस। आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपने लिख दिया स्टार का एग्जाम्पल सैमसंग। हाँ, सैमसंग में ग्रोथ रेट, मार्केट शेयर हाई है और मोबाइल का ग्रोथ रेट हाई है, इसकी वजह से सैमसंग स्टार है, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। स्टार का एग्जाम्पल सैमसंग हो गया। और आप एक्सपेक्ट कर, वो एग्जाम्पल है पर क्यों आया उस स्थान पे, नहीं समझे आप? हाँ, टाटा इनोवेशन, अच्छा हो गया एग्जाम्पल। टाटा हैज इंट्रोड्यूस्ड ईवी कार्स मच लॉन्ग टाइम बैक बिफोर अदर हैज इंट्रोड्यूस्ड, एंड बिकॉज ऑफ दिस दे आर एंजॉइंग द बेनिफिट। तो ये आप लिखोगे ना, मतलब उसको टाटा, तो टाटा हजारों चीजें बेचता हो, तो किसका इनोवेशन मालूम है? टाटा। अब टाटा तनिष्क की बात कर रहे हो कि टाटा किसकी बात कर रहे हो? मतलब आप जब एग्जाम्पल दे रहे हो, थोड़ा सा लिटिल यू शुड लाइक डिस्क्राइब मोर कि वो एग्जाम्पल इस कॉन्सेप्ट को कैसे मैच कर रहा है, वरना आप तो एग्जाम्पल, वो फिर उसको दिमाग लाना पड़ेगा कैसे इसका एग्जाम्पल आए, तो आपको समझाना पड़ेगा वो एग्जाम्पल कैसे। पर एग्जाम्पल देने से हमारी जो इंग्लिश का ड्रॉबैक है वो कवर होता है। हमारे पास में उतनी भाषा, उतनी वोकैबुलरी नहीं जो किताबों में लिखी होती है, हम वैसा छाप नहीं पाते। एग्जाम्पल से वो हमारी जो कमी, वो कसर जो है, वो यहां से कॉम्पेंसेट होती है। हाँ चलो ठीक है, इसने कम लिखा पर इसको, इसके एग्जाम्पल से समझ रहा है, इसको कॉन्सेप्ट पता है। और डायग्राम देने से तो सोने पे सो। अब मान लो बीसीजी पूछ ही लिया, आपने लिख भी दिया हाई हाई लो लो, ये कुत्ता है, एग्जाम्पल भी लिख दिया। एक काम करो ना, आप डायग्राम भी डाल ही दो, समझ गया ना, वो 4 बॉक्स रहेंगे। इसके बाद में आप कोई मजा ले, वो आपके मार्क्स कट करेगा। टेक्स्ट भी दे दिया, एग्जाम्पल दे दिया, डायग्राम दे दिया, आप उसकी, आपको ये उसने परख लिया कि आपको कॉन्सेप्ट। 3 चीजें आपके एग्जाम में, एग्जाम इसमें होना चाहिए आंसर में, डायग्राम, एग्जाम्पल्स, मेन टेक्स्ट। ये 3 चीजें जब साथ में आएंगी ना, मोक्ष की प्राप्ति होगी। 35 मार्क का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं, 15 मार्क के एमसीक्यू आते हैं। एमसीक्यू तो सजाने की जरूरत नहीं है, 35 मार्क को सजाने का टाइम मिलता है, बिकॉज 15 मार्क के एमसीक्यू होते हैं। समझो मेरे बात में क्या बोल रहा हूं। 15 मार्क तो आपके 5 मिनट में खत्म होंगे, अगर करना है तो 10 मिनट में एमसीक्यू हो जाएंगे आपके। तो आपको 1 घंटा 20 मिनट जो है आपके पास, वो सिर्फ 35 मार्क के क्वेश्चन होंगे। तो आप समझो कैसे, यू विल हैव बहुत टाइम। तो आप सजाओ, अंडरलाइन, कोलन, ये वो, मस्त दुल्हन के साथ पेपर लगाना, टाइम बहुत रहेगा। टाइम की कमी नहीं इस बार। क्यों? 30 मार्क के एमसीक्यू भाई, 15 मार्क के एमसीक्यू और एफएम के भी है। तो आप ऐसे घाई मत करो, हाउले जाइए जैसे लिखते जा रहे, हैंडराइटिंग समझ रहे नहीं। आराम से रुको, जरा सबर करो, धीरे लिखो। 15 मार्क के एमसीक्यू दिए, बाकी सब मस्त विस्तार में पूरा अच्छे से। हाँ, ऐसा आखिरी में तो आप ऐसी वो बढ़ाते हो स्पीड, समझता नहीं लिख रहे क्या। डोंट डू दैट, ओके? हैव यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट आई सेड एवरीवन? कम ऑन।
सो दोस्तों इसी तरह से ये चैप्टर हमारा पूरी तरह से खत्म हो गया है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर, थॉरली डन. और फिर कल से शुरुआत करेंगे एक नए चैप्टर की. एक बार बता दो मुझे, इस चैप्टर को अगर देखूं तो मुझे लगता है सिर्फ 2 पार्ट में चैप्टर डिवाइड होता है. एक तो ब्रॉड स्ट्रेटेजीज और एक होता है आपका वो ऑप्शंस, ये स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस. ये 4 ऑप्शन आप जानते हैं. बताओ जी अच्छा है कि बीसीजी बेस्ट है. एनसॉप के हिसाब से सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट, थोड़ा चेंज. वॉलमार्ट इंडिया में आया तो मार्केट डेवलपमेंट, एचयूएल ने नया सोप लाया तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट. आप बताओ मैं किसकी बात करूं? एडीएल के 5 अलग अलग टाइप के वो थे. आप पूरा मोनोपोली पे हो तो डोमिनेंट, मोनोपोली तो डोमिनेंट. आपकी कॉम्पिटिटर पर आप उनको गिनते नहीं स्ट्रॉन्ग. आप कॉम्पिटिटर है, आप गिनते भी, आपको डर भी लगता है, पर आप में कुछ तो अलग बात है, फेवरेबल. इतने बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स के सामने आपको अपने आप को बहुत वल्नरेबल आप बहुत वो महसूस करते हो, सहमा सा महसूस, उसको क्या बोलते हैं, टेनेबल. और आपका परफॉर्मेंस दिन ब दिन खराब हो रहा है, वीक. तो ये यहां के 4 कॉन्सेप्ट है. कितना इजी है ये. बताओ बीसीजी और जी ज्यादा अच्छा कौन सोचता है? कौन ज्यादा फैक्टर सोचता है? किसमें मीडियम भी है? कौन सिर्फ मार्केट ग्रोथ रेट सोचता है? कौन सिर्फ रिलेटिव मार्केट शेयर सोचता है? और कौन बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ सोचता है? इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस सोचता है. समझ गए ना? तो कितना इजी है. और मेन 4 स्ट्रेटेजी बताओ कौन सी है? स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट. एक कंपनी के पास में अलग अलग प्रोडक्ट है. किसी के साथ में स्टेबिलिटी करता है, किसी के साथ में एक्सपेंशन करता है, और किसी के साथ में वो रिट्रेंचमेंट करता है. क्या बोलेंगे उसको? कॉम्बिनेशन. स्टेबिलिटी और एक्सपेंशन में देखते कितने लोगों को डिफरेंस याद है? बताओ. बहुत नया प्रोडक्ट लाओगे, नई ब्रांच लाओगे, सेम प्रोडक्ट सेम ब्रांचेस, आप बहुत ड्रामेटिक ग्रोथ करोगे. आप बताओ आप वो करोगे. स्टेबिलिटी और एक्सपेंशन में अगर मैं आपसे सवाल पूछूं तो आप जवाब देना मुझे. आपको बहुत सारा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी. आप अडानी हो, आप रिलायंस हो, आप टाटा हो, आप ओएनजीसी हो, आप सेल हो. आप बताओ आपको रिस्क बहुत है, आप डाइवर्सिफाइड हो, आप वर्सेटाइल हो, आपके पास में रिस्क ज्यादा है, अब यू आर रेडी टू रीडिफाइन द बिजनेस. मार्केट बहुत स्टेबल चल रहा है, अनस्टेबल चल रहा है, अनस्टेबल चल रहा है, तो स्टेबिलिटी पे आओगे ना भाई. बाहर कोरोना चल रहा था, अब क्या एक्सपेंशन तो नहीं ना करोगे? एक्सपेंशन के 4 बच्चे: इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, मर्जर, अलायंस, मर्जर, इंटेंसिफिकेशन. ये तो 3 बच्चे आप जानते हो एनसॉप से पैदा किए हुए. अब बताएंगे डाइवर्सिफिकेशन में 4 बच्चे. वर्टिकल नहीं, ये नहीं, ये चारों नहीं पढ़ेंगे. मर्जर के 4 बच्चे: वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कोजेनरिक. वर्टिकल में बैकवर्ड फॉरवर्ड आता. आपने पिक्सार ने अगर डिज्नी के साथ किया तो फॉरवर्ड, और डिज्नी अगर पिक्सार के साथ में करा तो बैकवर्ड. अब बताओ मैं ऐसे कंपनी के साथ मर्ज रहा हूं जिसके मेरे कोई संबंध ही नहीं है. कॉन्गलो, एग्जांपल टाटा स्काई. मैं अपने जैसे ही कोई कंपनी के साथ में मर्ज कर रहा हूं, जैसे कि मारुति सुजुकी, हॉरिजॉन्टल. यानी कि वोडाफोन आइडिया किधर आएगा? हॉरिजॉन्टल. और कोजेनरिक में तू डीटी का प्रैक्टिस कर रहा है, मैं आईडीटी कर रहा हूं, दोनों साथ में आके कहते हैं तू मुझे रेफर करना है, वाइस वर्सा. तो बेडशीट में बेड. अरे बोलो भैया, कोजेनरिक. कोई शक सवाल इसमें? आप बताएंगे दोस्तों. आज हमने डाइवर्सिफिकेशन में, आप सभी जानते हैं, हमने 3 बच्चे देखे. एक देखा कॉन्सेंट्रिक, कॉन्ग्लो एंड इनोवेशन. सीसीआई याद रखो, सीसीआई, कॉन्सेंट्रिक, कॉन्ग्लो. कॉन्सेंट्रिक के 2 बच्चे हुए. वर्टिकल है, वर्टिकल के 2 बच्चे, बैकवर्ड फॉरवर्ड. बराबर है. बैकवर्ड फॉरवर्ड का एग्जाम, अमूल ने एटीएम लाया तो, और अमूल ने अगर काउंस बैकवर्ड. और अगर मैं बात करता हूं, मैंने अपने जैसे ही किसी कंपनी को एक्वायर किया, मैं टाटा वो कोरस, हॉरिजॉन्टल. समझ गए? मैं फेसबुक वो इंस्टा, हॉरिजॉन्टल. अगेन हम हमारे जैसी कोई कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं. अब बताओ इधर का हॉरिजॉन्टल उधर का हॉरिजॉन्टल में क्या फर्क है? वो मर्जर है, ये मर्जर नहीं है. ओके ना, ये क्लियरिटी है. वो मर्जर है, ये मर्जर नहीं है. अच्छा एक सवाल, क्या इस हॉरिजॉन्टल में मैं क्या मारुति सुजुकी डाल सकता हूं? क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल जो है वो मर्जर वाला है, तो मारुति सुजुकी क्या होगा? मर्जर है. पर मैं बोलूंगा टाटा ने कोरस को एक्वायर किया, तो वो यहां पे आएगा, बिकॉज ये मर्जर नहीं यहां पे आएगा. कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? हमने अपने जैसी वाले को टेक ओवर किया, वो इधर हॉरिजॉन्टल में आएगा. हमने अपने जैसे के साथ में मर्ज किया, वो भी हॉरिजॉन्टल ही पर इधर आएगा, मर्जर में. अब बताओ आपने वो किया, टाटा ने नहीं,
गोदरेज ने अंडे लॉन्च किए, कॉन्गलो। आईटीसी पहले सुट्टा बनाता, अब आटा बना रहा है, कॉन्गलो। समझ आ रहा है? इनोवेशन के दो चार एग्जांपल दो। एप्पल है, टेस्ला है, गूगल है, अमेजॉन है, टाटा है, कितने। और ये कंपनीज ने इनोवेशन के दम पे बहुत बड़ा काम किया है। इनके तीन फायदे होते हैं। एक तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, एग्जांपल ईवी ने आपकी प्रोडक्ट होती है, एग्जांपल एसपीसी प्राइम। और तीसरा एग्जांपल आपको कॉम्पिटेटिव, एग्जांपल आई वॉचेस, गूगल मैप्स। अरे बोलो भाई, सब सही चल रहा है क्या? और अब आ रहा है आपके सामने, आप सभी जानते हैं, यहां पे हमने ये देख लिया, अलायंस की बात करें। अलायंस का एग्जांपल दो। टाटा स्टारबक्स, कम ऑन। और दूसरा मैकडी, कोका कोला, लुक्सोटेका, गूगल, पेप्सी, केएफसी, ये सब क्या है? अलायंस और मर्जर में कौन ज्यादा दिन तक टिकता है? किसको डीमर्ज करना डिफिकल्ट है? मर्जर। मर्जर और अलायंस में इट कैन बी ब्रोकन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। समझ गया ना? क्लियर है? अलायंस आप सभी जानते हो। और हमें मरने के रिट्रेंचमेंट के 3 स्टेप्स है। अगर आपको अशुभ संकेत दी तो सबसे पहले क्या करते हैं? उससे नहीं होता और उससे भी नहीं होता, उससे पहले क्या करना चाहिए? कहां पे आप पार्शियली क्लोज करते हो कंपनी को, कहां पे पूरा क्लोज करते हो? एयर इंडिया, बिग बाजार, सिस्का, ये सब लिक्विडेशन हो गया। अब टर्न अराउंड का एग्जांपल कौन सा लिया था? बुलेट, रॉयल एनफील्ड। 5 स्टेप्स थे इसके। मैंने बोला घर जाके पढ़ना। पहले क्या पढ़ते हैं उसे? प्रॉब्लम देखो क्या है, सेल कम हो रही, क्यों हो रहा है वो जानते हैं, क्यों हो रहा है। फिर तीसरे में एक्शन लेते हैं, चौथे में पूरे ऑर्गेनाइजेशन को रीस्ट्रक्चर करते हैं, और 5वें में रिटर्निंग टू रॉ। मैं बोला है घर पे पढ़ेंगे आप, मैं रिवाइज करूंगा, पर आपके एफर्ट्स भी उतने जरूरी है। और लास्ट में बताओ, टर्न अराउंड से भी आपकी कंपनी अच्छी नहीं कर रही है तो आप क्या करिए? डाइवर्स में पूरा क्लोज के थोड़ा क्लोज, लॉस मेकिंग वाले सब बंद करेंगे। उससे भी अगर नहीं अच्छा हो रहा है तो आई थिंक ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। अब एक काम करिए, अच्छे से पूरा मॉड्यूल खोल के पूरा पढ़ लो। आप एक रॉक से तो रॉक से पढ़ो, आपको लगता है मॉड्यूल से बता देख लो। ये चैप्टर हमारा हो गया दोस्तों। ऐसे करते 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 हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा। और इस बार ऐसे में 4 चैप्टर से, मतलब पूरे 5 ही चैप्टर है, सिर्फ 4 ही बाकी है। तो मतलब आने वाले 10-12 दिन में मेरा एसएम हो जाएगा। समझ आ रहा है? एसएम विल नॉट टेक लॉट ऑफ टाइम। मे बी नेक्स्ट 10 लेक्चर्स हम लोग एसएम खत्म कर चुके होंगे। ओके? अभी पहले 3-4 दिन तभी मैं कैसा ना कि आपको वो रिदम में ला रहा था। अभी कैसा ना आपका माइंडसेट बन गया क्या क्या मैं पढ़ा रहा हूं, कैसे पढ़ा रहा हूं, तो फटाफट आपका आप रिसीव ज्यादा करोगे। तो इसके बाद में तो मैं आई टेक मैक्सिमम 10 लेक्चर्स टू फिनिश, 10 to 12 लेक्चर्स टू फिनिश योर एंटर सिलेबस ऑफ एसएम, देन एफएम करेंगे। पर आपको फायदा उठाना है, इस अटेम्प्ट में पास होना है। मेरे बच्चों, आप घर जाके अच्छे से पढ़ो। मैं 2 घंटा पढ़ाता हूं, उसको आप 4 घंटे पढ़ो, क्योंकि मेरे पास पूरा लोडेड होता है। मैं जब बोलता हूं ना, मैं इतना बोल जाता हूं 1-1.5 घंटे में, जो 4 घंटे में रीडिंग में भी नहीं होगा, क्योंकि मेरे दिमाग में, ब्रेन में सब बैठा हुआ है। तो मेरे को सिर्फ बोलना ही है ना फटाफट, पर आपको तो वो पढ़ना है। और अगर आपको सच में और अच्छा करना है तो आप आपकी समरी नोट्स निकालना चालू करो। मतलब जिसके 2 सब्जेक्ट बचे ना, और एफर्ट दे लो ना, खत्म ही कर दो ये कहानी, किस्सा खत्म कर दो हमेशा के लिए। एफएमएसएम करना, ऑडिट करना है, अरे पढ़ो और समरी नोट्स बना दो बस। रोज जाके घर पे जाके लिख के निकालने का उसको, कि आज मैंने क्या पढ़ा। मॉड्यूल से पढ़ने का आपका खुद का समरी नोट बना लो। पर उसमें मॉड्यूल में जब पढ़ते हो ना आप, या रॉक से पढ़ोगे, तो उसमें एग्जाम्पल नहीं होंगे। ये एग्जाम्पल उसके साथ में जोड़ जोड़ के समरी बनाना, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं रहेंगे, एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट याद रहेंगे। याद रखना कभी भी, यू कैन नॉट रिमेंबर एनी कॉन्सेप्ट विदाउट एग्जाम्पल्स। तो इसलिए आप जब लिखोगे तो आपको आदत होना चाहिए, इसका एग्जाम्पल ये आता, उसका ये आता। और हमने आज तक कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा विदाउट एग्जाम्पल्स। ओके? तो टेक मोस्ट आउट ऑफ इट। 25-30 दिनों में क्लासेस खत्म हो जाएगी। उसके में 3 महीने यू विल हैव इनफ टाइम। बट मेरे साथ में पढ़ोगे तो उसका प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। ये ऐसा मत करो, अभी मैं क्लास कर लेता हूं, फिर क्लासेस खत्म होंगी, फिर बाद में एक साथ पढ़ोगे, ये मत करना भाई। समझ आ रहे हो? अपन क्या, कभी क्रिकेट देखना, स्टार्टिंग के 10 ओवर में रन बन गया ना, बाद में 40 ओवर में कम रन भी बना तो प्रेशर नहीं आता। आप उल्टा करते हो, पहले आराम से खेलते हो और आखिरी के 10 ओवर में फिर बहुत रन बनाना पड़ता है। पहले अच्छा खेल लो ना आप, पहले 1 महीना बहुत भारी खेलो, फिर 3 महीना शांति से पढ़ाई होगी। फिर हम लोग प्रेशर में आया ना, तो प्रेशर में अच्छा बैट्समैन भी आउट हो जाता है। पहले ठोक दो, अभी आपका माइंड फ्रेश है ना, जितना पढ़ाई अपने आप को, ये मत सोचो 4 महीने बचे, 4 महीने बचे, कर लूंगा, कभी नहीं होगा। अभी से 1 महीना पूरा एकदम टाइट शेड्यूल करो आपका, एक ज्यादा से मैक्सिमम पढ़ो पहले महीने में। फिर क्या होगा, एक बार आपके दोनों सब्जेक्ट पकड़ में आ गए, उसके बाद में तो फिर आपको लगा मेरा हो गया। फिर क्या, अगर टेंशन हट गया ना, तो पढ़ाई वैसे भी ज्यादा होती है। तो वो आखिरी समय के मैं ये करूंगा, वो करूंगा। अच्छा यही चैप्टर हो गया ना, इसका तुरंत आरटीपी निकालो, तुरंत वो क्वेश्चन बैंक दिए, क्वेश्चन बैंक चालू करो। समझ आ रहा है? क्वेश्चन बैंक की लिंक चाहे तो मैं इधर और
अपलोड कर देता हूं, वो भी देख लो आप। तो फास्ट ट्रैक बैच में आपको 3 किताबें मिल रही। और वंस अगेन गाइस, दोज हु हैव नॉट रजिस्टर्ड, रजिस्टर योरसेल्फ बिकॉज़ टुमारो इज द लास्ट डेट। बाद में यूट्यूब पे टुमारो इज द लास्ट डेट वेयर आई एम गोइंग टू टेक इट ऑन यूट्यूब। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय, सी यू, कल मिलेंगे। ये आपको समझ में आ रहा है तुमको? हाँ? ये चैप्टर समझ गया ना? स्पीड आपको ज्यादा लगेगा? ठीक है ना, मतलब घर जाके पढ़ा तो समझ में आता है क्या? पढ़ते हो गया वो समझ में समझ में पढ़ाई की घर जाके हाँ हो जाता ना, मतलब ऐसा लगता ना कुछ तो क्लास में लगता है, तो याद लगता है वैसे पढ़ रहा है।